खुदावन के पाक और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आज हम एक नए विषय को देखेंगे, नए विषय को सीखेंगे। और वो विषय ये है कि परमेश्वर क्यों आपके जीवन से लोगों को हटा देते हैं। हालेलुया। इस विषय को हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिसके विषय से हमको ये पता चले कि परमेश्वर हमारे जीवन से उन लोगों को हटा देते हैं। पहली बात हम देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर में हम बहुत ज़्यादा आश्रित रहते हैं या फिर हम उनको परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं, तब खुदावन को ये चीज़ नहीं भाता। इस बात के विषय में अगर हम देखेंगे तो निर्गमन 20:5 में लिखा है कि मैं यहोवा जलन रखने वाला खुदा हूँ। अर्थात परमेश्वर भी हमसे उतना ही आशा लगाते हैं जितना कि वो सोचते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो वो भी ऐसा ही हमारे लिए सोचते हैं कि वो हम भी उनसे उतना ही प्रेम करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को हमारे जीवन से हटा देते हैं, क्योंकि हम जब उन लोगों को महत्व देते हैं और हम उनको सबसे ज़्यादा समय देने लगते हैं तो खुदावन को ये चीज़ें समझ में आती है कि हमारा जो प्रेयर लाइफ है और हमारा प्रेयर वाला जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर को समय नहीं देके उस व्यक्ति विशेष को समय देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रेयर जीवन प्रभावित होने की वजह से हम परमेश्वर की निकटता में नहीं बने रहते, इसलिए वो लोग हमारे जीवन से दूर किए जाते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग हमारे जीवन में कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, अर्थात जहरीले लोग। मैंने जहरीले इसलिए कहा क्योंकि वो जो जहरीले लोग होते हैं क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और हमारे जीवन को वो प्रभावित करते हैं, हमसे बदतमीज़ी से बात करते हैं और उनके विषय में हम सोच सोच के क्या करते हैं, हमारे प्रेयर वाले जीवन को हम प्रभावित करते हैं। हम परमेश्वर को समय नहीं देके सिर्फ उन व्यक्तियों के विषय में ही सोचते रहते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ में गलत तरीके से गलत व्यवहार किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस विषय में बताता है कि परमेश्वर जो है हमारा, खुदावन जो है हमारा, वो शांति का राजकुमार है और वो जो असीम शांति हमें दे सकता है ये पावर सिर्फ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में है। और इसीलिए वो जो टॉक्सिक लोग हैं परमेश्वर हमारे जीवन से उन्हें दूर कर देता है, ताकि हम परमेश्वर के उस संगति में बने रहें, उस प्रेयर लाइफ में जो है आगे बढ़ सकें। तीसरी बात, कुछ रिश्ते, कुछ फ्रेंडशिप, कुछ हमारी जो दोस्ती होती है ऐसे लोगों के साथ में होती है जो परमेश्वर को नहीं भाता। इसके विषय में अगर हम देखेंगे तो 1 कुरिन्थियों 15:33 में यहाँ पर लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, धोखा ना खाओ। इस विषय में लिखा है परमेश्वर के वचन में। तो प्रभु उस चीज़ों को देखते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है और हम जिनके साथ में उठते बैठते हैं या जिनके साथ में हमारी संगति है उनका स्वभाव कैसा है। वो जो हमारे विषय में तालमेल नहीं जमता, इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, उन फ्रेंडशिप को, उन रिलेशनशिप को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। ये है तीसरी बात। उसके बाद में हम चौथी बात देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं आप में और उनमें वो समानताएं नहीं होती। ये परमेश्वर के वचन में बताता है। जैसे हम इसके विषय में देखेंगे कि 2 कुरिन्थियों 6:14 में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल और विश्वासी का अविश्वासी के साथ में क्या मेल। तो प्रभु इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है और जिसके साथ में हम संगति रखते हैं उसका स्वभाव कैसा है। अगर उसका भी स्वभाव ऐसा हुआ कि उसका भी जीवन प्रेयर लाइफ में रहे तो निश्चय ही वो हमारे साथ में परमेश्वर उस चीज़ों को रखेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, उनके साथ में परमेश्वर की हुजूरी के बारे में, खुदावंद के कलाम के बारे में बात करेंगे। पर अगर उसका स्वभाव ऐसा है कि वो ना तो परमेश्वर को महत्व देता है, ना प्रार्थनामय जीवन है, ना वचन का जीवन है, तो क्या करेगा खुदावंद, उन सारी चीज़ों को हमारे जीवन से अलग कर देगा, क्योंकि हम में तो ज्योति पाई जा रही है लेकिन उस दूसरे व्यक्ति में ज्योति नहीं है। इस वजह से वो जीवन से हमारे दूर किए जाएंगे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक और बात भी लिखा है, यूहन्ना 15:2 में, जो डाली मुझ में बनी रहती है, अर्थात परमेश्वर में बनी रहती है, वो क्या करता है, उसमें वो फल लाता है। परंतु जो डाली परमेश्वर में नहीं बनी रहती है वो क्या करता है, उसे काट और छांट डालता है। ये बात इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि हमारी अगर संगति ऐसे लोगों के साथ में है जिनके हमारे जीवन में होने के वजह से हमारा जीवन में वो फल नहीं आ पा रहा, वो आत्मा के 9 फल नहीं आ पा रहे हैं, वो जीवन में वो चीज़ें नहीं आ पा रही, वो शांति नहीं आ पा रही है, वो अच्छे चरित्र नहीं आ पा रहे हैं, तो वैसे संगति को परमेश्वर हमारे जीवन से हटा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक 5वीं बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर की हर मर्जी को मानो। हालेलुया। परमेश्वर की हर मर्जी को मानो, अर्थात अगर हम देखेंगे कि यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है।
तो परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, और इसलिए नियुक्त नहीं किया कि हम ऐसे चीज़ों में पढ़ें कि जो हमारे प्रेयर लाइफ को प्रभावित कर रहा है या हमारे आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल जीवन को प्रभावित कर रहा है, परंतु हमको ऐसे चीज़ों में जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। अर्थात हमारा जीवन, हमारा प्रार्थना में जीवन, हमारा पूरा पूरा समर्पण परमेश्वर के पास में होना चाहिए, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है, यशाया 55 का उसका 8 और 9 में लिखा है, जब आप दूसरों पर आश्रित होते हैं, अर्थात जब हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाता है वो क्या है, वो नुकसान की नहीं होती, वो भले की होती है। इसलिए मैंने इस बात को कहा, जब आप दूसरों पर आश्रित होते हैं तो आपका जो समर्पण वाला जीवन होता है वो कैसा होता है, प्रभावित हो जाता है। परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानते हैं और हमारे फ्यूचर को सिर्फ वही पहचान सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। भजन संहिता 139 में भी इस बात का प्रकटीकरण होता है कि जब दिन दिन हमारे जो शरीर बनते जा रहे थे वो हमें माता के गर्भों में देखता था। डॉक्टर हमें सिर्फ अलग तरीके से पहचान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, हमारे मन से लेके हमारे पूरे शरीर के बनने तक को वो पहचानता है और जानता है कि हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है और हमारे जीवन के लिए भला क्या है। वो हमारा पास्ट, वो हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, हर चीज़ को जानता है। तो परमेश्वर के लिए, खुदावन के समीपी में जाने के लिए आप अपनी संगति ऐसे लोगों के साथ में करें जो परमेश्वर के सम्मुख आपको लेके जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पर आपको आशीष मिले।